देखिए, मैंने आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस बार मैं आपको सैलरी नहीं दे पाऊंगी, पर हाँ, अगले महीने मैं पूरी सैलरी दे दूंगी। इस बार आप मेरी तरफ से ये पैकेट ले जाइए। मैडम, ये क्या मजाक है? देखिए, हम यहाँ पे काम करते हैं और काम के बदले में हमें सैलरी मिलनी चाहिए। हम इस नमकीन बिस्कुट का करेंगे क्या? हमारे भी तो खर्चे होते हैं ना। पर देखिए, शायद आपके साथ ये सब पहली बार हो रहा है जो मैं आपकी सैलरी नहीं दे पाई। वो भी इस कारण हुआ है कि कंपनी बहुत लॉस में चल रही है। अरे मैम, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं जानता हूँ आपकी ना नीयत ही नहीं है हमें इस बार सैलरी देने की। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, पर अगले महीने मैं आप लोगों की पूरी सैलरी दे दूंगी। मैम, आपकी रिक्वेस्ट का हम क्या करें? हाँ, अरे हमारे भी दुनिया भर के खर्चे होते हैं, हम उनको अगले महीने नहीं टाल सकते। हमें इस महीने सैलरी चाहिए तो चाहिए, हमें कुछ नहीं पता। बिल्कुल सही, निखिल ने बिल्कुल ठीक कहा। और मैम आप एक काम कीजिए, हमें सैलरी दे दीजिए, हम कहीं और ट्राई कर लेंगे। अरे जिस कंपनी का ये नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, क्या पता ऐसा आगे भी हो, और हम कब तक ऐसे फ्री में काम करते रहेंगे। जी मैडम, और एस डी बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम यहाँ और काम नहीं कर सकते। जिस दिन आप हमें सैलरी देंगी उस दिन हम अपना रेजिग्नेशन लेटर आपको दे देंगे, और जब भी आपको हमें सैलरी देनी हो हमें बता देना, हम अपनी सैलरी लेने आ जाएंगे। उसके बाद हम दोनों यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं करेंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी। पर हाँ, वैसे आज कंपनी लॉस में चल रही है। अगर आप मेरा साथ देते तो शायद कल जब मेरा अच्छा टाइम होता तो मैं भी आप लोगों का साथ दे पाती। पर ठीक है, जैसी आप लोगों की मर्जी। क्या हुआ तरुण, तुमने कुछ नहीं कहा? मैडम, मैं क्या बोलूँ आपसे। आपने अभी तो बताया कि कंपनी लॉस में चल रही है, और आप 1-2 महीने मुझे सैलरी नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा। इस टाइम कंपनी को मेरी ज़रूरत है और मैं कंपनी छोड़कर नहीं जा सकता। मैडम, आप चिंता मत कीजिए, आप सैलरी नहीं दोगे तो भी मैं कंपनी में काम करूँगा। तुम्हारी बातों ने मेरा दिल खुश कर दिया। कम से कम कोई तो है जो अपने बारे में नहीं बल्कि कंपनी के बारे में सोचता है। मैडम, कंपनी के बारे में क्यों ना सोचूं, जब कंपनी हमारे बारे में इतना सोचती है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेरे घर में जो कुछ भी है, सिर्फ इस कंपनी की वजह से है। अगर मैं इस कंपनी में जॉब ना करता होता तो मेरे पास कुछ नहीं होता। मैं ये नहीं भूल सकता कि कंपनी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। ठीक है तरुण, पर तुम मेरी तरफ से ये पैकेट ले जाओ। मैडम, मैं इनका क्या करूँगा, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, तुम ये लेकर जाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज। चलिए ठीक है मैडम। ओहो, आ गए तुम। अरे वाह, लगता है सैलरी मिल गई। लाओ फिर, मेरे लिए क्या लायो, जल्दी दो। शिखा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लेके आया, क्योंकि कंपनी से मुझे सैलरी नहीं मिली है और अभी 2-3 महीने मुझे सैलरी मिलेगी भी नहीं। क्यों सैलरी क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि कंपनी को लॉस हुआ है, जिस कारण कंपनी ने ये कहा है कि 2-3 महीने बाद सैलरी मिलेगी। तरुण, कंपनी को लॉस हुआ है ना, तो इसे तुम्हारी सैलरी का क्या लेना देना? वो लॉस वो उठाए, तुम्हें इससे क्या? अरे कैसी बात कर रही हो, कंपनी को लॉस हुआ है तो हमारा फर्ज बनता है ना कि कंपनी का साथ दे, ना कि बेवजह सैलरी के लिए बहस करे। और जबकि मैडम ने मुझसे बोला है कि 2-3 महीने बाद सैलरी दे दी जाएगी, तो तुम क्यों बहस कर रही हो बेवजह? तो तरुण, मेरे प्रोमिस का क्या? तुमने कहा था ना मुझसे कि तुम मुझे शॉपिंग करवाओगे, जहां मैं बोलूंगी वहां लेकर चलोगे। उन सब का क्या? हाँ, अरे सब पूरे हो जाएंगे जब सैलरी आ जाएगी। 2-3 महीने की इकट्ठी सैलरी आ जाएगी तो सब चीज़ें पूरी हो जाएंगी। मतलब मैं तब तक इंतजार करूं? मैं बेवकूफ हूं? नहीं, सच में बेवकूफ ही हूं मैं तुम्हारे पे डिपेंड थी ना। मुझे लगा सैलरी मिल जाएगी तो बाहर घूमने चलेंगे, क्योंकि तुमने कहा था मुझसे, इसीलिए। पर मैं तो भूल गई थी कि तुम्हारे पास ना कल कुछ था ना आज कुछ है। मैं पागल हूं ना जो तुम्हारे साथ रह रही हूं अब तक। शिखा, तुम बेवजह गुस्सा कर रही हो। और तुम ये देखो ना, मैडम ने मुझे क्या दिया है। भाड़ में गए तुम।
और भाड़ में गए तुम्हारा ये सामान। मुझे कुछ नहीं चाहिए, समझे तुम? तरुण, ये सब क्या है? तुमने कहा था कि तुम्हें सैलरी नहीं मिली है, फिर ये पैसे कहां से आए? हाँ, तुमने मुझसे मजाक किया था ना। तुम्हारी ये मजाक करने की आदत ना जाएगी नहीं। अरे इधर दो, मुझे सैलरी सच में नहीं मिली है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये पैसे मैडम ने गलती से दे दिए मुझे। तो क्या, मैं इन पैसों को मैडम को वापस देकर आऊंगा? तुम बेवकूफ हो क्या? अरे मैडम को कौन सा पता चल रहा है कि इसमें पैसे थे, और हम में से कौन बताएगा कि इसमें पैसे थे? रहने दो, पैसे हमें मिले तो हम ही रखेंगे इन्हें। तुम पागल हो क्या? मैडम को नहीं पता, हमें तो पता है कि ये पैसे मैडम के, तो हमारा फर्ज बनता है कि मैडम को ये पैसे वापस दे। समझी? लाओ इधर दो। तरुण, ठीक है, रख लो ये पैसे। तुम्हारी ये जो ईमानदार बनने की बीमारी है ना, वो जाएगी नहीं, और इसी ईमानदारी की वजह से ना तुम हमेशा पीछे रहोगे। अरे मैं कैसे भूल गई थी कि तुम हमेशा पीछे ही रहने वाले आदमियों में से एक हो। ना कभी कुछ कर पाए हो, ना आगे कुछ कर पाओगे। बस अब बहुत हो गया यार, मुझे रहना ही नहीं तुम्हारे साथ। तुम अभी के अभी निकलो मेरे घर से, और आज के बाद मेरी लाइफ में और इस घर में आने की ना जरूरत मत करना। निकलो यहां से। बेवकूफ, इतने सारे पैसे कौन छोड़ता है भला? मैं आई कम इन मैम? यस, कम इन। मैम, आपने अभी मुझे कुछ देर पहले सामान दिया था, तो उसमें शायद एक गलती से पैसे चले गए, तो मैं ये पैसे आपको लौटाने आया हूँ। पर तरुण, ये पैसे गलती से नहीं गए, बल्कि ये पैसे मैंने जानबूझकर रखे थे। मैडम, आपने जानबूझ कर रखे थे? पर आपने क्यों रखे? वो मैं तुम्हें बताती हूँ। दरअसल मैंने सोचा कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ का एक टेस्ट लेकर देखती हूँ कि अगर कंपनी लॉस में चली जाती है तो कौन उसका साथ देगा और कौन उसे छोड़कर जाएगा। तो बस मैंने इसीलिए ये सब किया था। पर तुम सच में बहुत ईमानदार हो। तुमने कंपनी का साथ भी नहीं छोड़ा और तुम ये पैसे भी वापस लेकर आ गए। सच में तुम बहुत ईमानदार हो। मैडम, मैंने तो आपसे उस वक्त ही कह दिया था, तब आपने सैलरी की बात की थी कि आपको 1-2 महीने बाद सैलरी मिलेगी। मैंने आपसे कहा था कि मुझे सैलरी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी ने मेरा हर जगह साथ दिया है। तो आज कंपनी का बुरा वक्त चल रहा है, तो कंपनी का साथ कैसे छोड़ सकता हूँ? और मैं अपना काम हमेशा ईमानदारी से करता हूँ। ये तो तुमने सही कहा, क्योंकि काम चाहे कोई भी हो, टीम वर्क का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जिस जगह टीम के लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो उस कंपनी को ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। जी मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा। एक अकेला आदमी एक बड़ी कंपनी को नहीं चला सकता। कंपनी को चलाने में सभी का योगदान होता है। तो मैडम, ये आपके पैसे, इन्हें रखिए। अरे नहीं, ये पैसे तुम रखो। ये है तुम्हारी ईमानदारी का इनाम, तो ये अब तुम्हारे हैं। थैंक यू सो मच मैम। और हाँ तरुण, मैंने तुम्हारी सैलरी में 50% का इंक्रीमेंट किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे इस लायक समझा, कंपनी का मैनेजर चुना। और मैडम, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना काम 100% करूंगा और हमेशा यही कोशिश करूंगा कि कंपनी को कभी भी किसी कारण लॉस ना हो, हमेशा हमारी कंपनी को प्रॉफिट हो, और मैं अपनी कंपनी को आगे ही लेकर जाऊंगा। ठीक है तरुण, और मैं भी तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। ठीक है मैडम, थैंक यू सो मच, चलता हूँ। ठीक है, अब तुम जाओ। तो देखा आपने, जिस जगह हम लोग काम करते हैं, हमें वहाँ का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। काम चाहे कोई भी हो, उसमें चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, वहाँ का काम कभी ना छोड़ें और ना ही उनका साथ छोड़ें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।